अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शारिक खान और आप देख रहे हैं क्रिएटिव ट्यूटर। दोस्तों, यकुम रमज़ान से एक तुर्किश ड्रामा दिलरीज अर्तुगल गाजी बहुत ज़्यादा वायरल है। दोस्तों, मैंने इस ड्रामे के बारे में रिसर्च की तो मुझे मालूम हुआ कि ये ड्रामा हकीकत पर मबनी है और सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान गाजी के वालिद अर्तुगल गाजी के ऊपर बनाया गया है। इस ड्रामे के बारे में आगे बात करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल क्रिएटिव ट्यूटर को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे भी क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन के बटन पर क्लिक कर दें। अर्तुगल तुर्की जबान का लफ्ज है और दो लफ्जों और तुगल से मिलकर बना है। के मायने आदमी, सिपाही या हीरो के हैं, जबकि तुगरुल के मायने अकाब परिंदे के आते हैं जो मजबूत शिकारी परिंदा के तौर पर मशहूर है। यूं अर्तुगल के मायने अकाबी शख्स, अकाबी सिपाही या शिकारी हीरो वगैरह होंगे। अर्तुगल काई कबीला के सरदार सुलेमान शाह के बेटे और सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान अव्वल के वालिद थे। विलादत का जमाना 1191 सन के आस पास का है। अर्तुगल गाजी एक बहादुर, निडर, बेखौफ, अक्लमंद, दिलेर और ईमानदार सिपाही थे। मोतबर तारीखी हवालों से मालूम होता है कि अर्तुगल का ताल्लुक गस्तर कबाइल की शाख काई कबीले से था और इनका खानदान बेग यानी सरदार कहलाता था। ये कबीला अकीदतन अहले सुन्नत वल जमात से मुंसलिक और मसलकन हनफी था। अर्तुगल तुर्कमानी शाह सुलेमान शाह का फर्जन और काई कबीले के सरदार थे, जो तमाम तुर्क कबाइल को मंगोलों और सुलेबियों के खिलाफ इकट्ठा करने के लिए बास नतीनी सरहदों की तरफ कूच कर गए। अर्तुगल अपने वालिद सुलेमान शाह की वफात के बाद अपने रुफका को लेकर सलाजका रोम के पास गए। वो सारी उम्र सल्जोकी सल्तनत के वफादार रहे। सुल्तान अलाउद्दीन केकबाद ने अर्तुगल की खिदमत से मुतासिर होकर उनको सोगोत और इसके नवाह में वाक़े दूसरे शहर बतौर जागीर अता किए और साथ ही सरदार आला का ओहदा भी दिया। इसके बाद आस पास के तमाम तुर्क कबाइल इनके मातहत आ गए थे। बात अज़ां इस सरजमीन पर कुछ ऐसे वाक़यात पेश आए जो आगे चलकर सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद का सबब बने। दोस्तों, ये ड्रामा मुसलमानों के शानदार माजी, इनकी इत्तेहाद की ताकत और खिलाफत उस्मानिया के नेक बहादुर ज़हीन जंगजू और निडर हुक्मरान की तारीख और हकाइक के साथ ऐसे खूबसूरत अंदाज के अंदर पेश कर रहा है कि मुसलमानों को उनका सुनहरा माजी एक बार फिर से याद करवाया जाए। इस ड्रामे में जो किरदार है, उनका लिबास, उनका अंदाज बिल्कुल क्लासिकल दिखाया गया है। आज से 700 साल पहले मुसलमानों का जो उरूज का वक्त था, इस ड्रामे में दिखाया गया है। दिलरीज अर्तुगल गाजी ड्रामा दिसंबर 10, 2014 के अंदर तुर्की में पहली बार नशर हुआ और देखते ही देखते इसकी मकबूलियत इस कदर बढ़ गई कि आज दुनिया के 150 से भी ज्यादा ममालिक के अंदर इसे तर्जुमे के साथ शाया किया जा चुका है। आज की जो जनरेशन है, जो कि फर्जी किरदार से बड़ी मुतासिर हो चुकी थी, वहां पे एक असल किरदार अर्तुगल गाजी, उसको देखने का सबको मौका मिला। ये ड्रामा बताता है कि काई कबीले के चंद अफराद जिनके पास ईमान था, जज्बा था, अल्लाह पे पूरा भरोसा था, वो कैसे पूरी दुनिया पे छा जाते हैं और हुकूमत करते हैं। दोस्तों, इस ड्रामे के मकबूल होने की एक वजह इस ड्रामे के डायलॉग्स, जुमले हैं। मैं आपको इस ड्रामे के कुछ जुमले सुनाना चाहूंगा। जुल्फिकार से अच्छी ना कोई तलवार है और ना अली से बड़ा कोई बहादुर जमीन पर। जिसका कोई ख्वाब नहीं, उसका कोई मुस्तकबिल नहीं। अगर तुमने अपने दुश्मन को अपना वतन ही नहीं बल्कि एक पत्थर का टुकड़ा भी रखने दिया तो मसाइब हम पर आ पड़ेंगे। हमारे दुश्मन की ताकत हमारी बहादुरी की अलामत है। अगर हम गिर जाते हैं तो पूरी इस्लामी दुनिया गिर जाएगी। जब तक हम अपने अकीदे और रवायत से मजबूती से वाबस्ता होंगे, हमारा सर नहीं झुकेगा और इस्लामी परचम नहीं गिरेगा। जब तक हम अल्लाह के रास्ते पर चलेंगे, कोई भी हमें हमारे घुटनों के बल नहीं गिरा सकता। अगर आपका दिल खालिस और पाकीज़ा है तो दुनिया की कोई शैतानी कुव्वत आपका मुहासरा नहीं कर सकती। असल हीरो वो होता है जो नीचे गिरते ही उड़ता है। दो ताकतें हैं, एक तलवार, दूसरी अकल। आज तक कोई ऐसी तलवार इजाद नहीं हुई जो अकल को हरा सके। मुझे मौत का डर नहीं, लेकिन वो आखिरी सांस मेरे लिए हराम होगी जिससे पहले मैं हथियार डाल दूं। हमारे इस्लाफ की दास्तानें बच्चों को सुनाने के लिए नहीं बल्कि मर्दों को जगाने के लिए सुनाई जाती है। हक की राह पर चलने वालों को मेरा रब कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। जहां इंसान जाता है वहां उसका रिस्क पहले पहुंच चुका होता है। हम या तो गाजी बनेंगे या शहीद।
مگر ہماری تلواروں کی جھنکاریں ہزاروں سال تک سنائی دیں گی۔ مایوسی ہمارے لیے حرام ہے، ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر ہم نے آج ڈر کے مارے بزدلی کی چوڑیاں پہن لی تو ہماری نسل ظالموں سے کانپیں گی۔ تمام جہاں بھی اگر ظالم ہو جائے تو بھی ہم ظلم سے ڈرنے والے نہیں۔ تلوار اسی کے ہاتھ میں سچتی ہے جسے چلانی آتی ہے۔ اپنی مرضی سے سانس لینا بھی محال ہے تو کیوں چھوڑیں حق کا راستہ۔ دوستو، اس ڈرامے میں اطاعت الہی، محبت رسول، ملی غیرت، فلاح انسانی کوٹ کوٹ کر بھری ہے۔ دوستو، تاریخ کے اندر ارطغرل غازی جیسے بہت کم حکمران پیدا ہوئے ہیں، اور ہماری تاریخ بھی یہی سکھاتی ہے کہ جب تک ہم اسلامی اصولوں کو نہیں اپنائیں گے تو ہمارے پاس کتنی بھی طاقت کیوں نہ ہو اور ہم کتنے بھی وسائل جمع کر لیں، سب کے سب بیکار ہیں، کیونکہ جنگ ہتھیاروں کے بجائے اصولوں اور حوصلوں سے جیتی جاتی ہے۔ تو دوستو، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔